तार्किक कहेगा, फर्क है, शास्त्र कह रहा है तो मान लेना चाहिए। जो लिखे हैं ऋषियों ने वो शोध करके ही लिखे हैं। बाएं हाथ से दाएं हाथ से भोजन करना चाहिए। नास्तिक कहता क्यों करना चाहिए, बाएं से करेंगे। बाएं से सोच के हाथ धोते हैं, बाएं हाथ से सोच के, दाएं हाथ पवित्र माना गया। तर्क की भी कोई हद होती है, तार्किक है तो वो मिल सकता है। शास्त्रों में हर तथ्य का समाधान दिया गया है, उस समाधान को गुरु के पास बैठ के ही सीखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या में एक भी काम ऐसा नहीं था जो बिना विधि के हो। बिना विधि के किया हुआ काम निष्फल है, ये गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है। कर्म को भी जानो, विकर्म को भी जानो, अकर्म को भी जानो, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति सूक्ष्म है, खुद पता ना हो तो जानकार से पूछ लें, तो ये शास्त्र कहता है। और भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन शास्त्रोक्त है। तो दुर्वासा रथ पे बैठे हैं, रुक्मिणी और भगवान कृष्ण जुड़े हैं, रथ को द्वारका तक लेके आए हैं। रुक्मिणी को बहुत प्यास लगी और रुक्मिणी ने जो है ना पानी पी लिया, दुर्वासा से बिना पूछे। तो दुर्वासा ने श्राप दिया है, रुक्मिणी ने तपस्या की है। आज भी द्वारका में वो जगह है जहाँ रुक्मिणी ने वियोग हो गया था भगवान से दुर्वासा के श्राप के कारण, और उन्होंने वहाँ तपस्या की है। वहाँ रुक्मिणी मंदिर भी है जहाँ अकेली रुक्मिणी रही थी। आकर के दुर्वासा को खीर खिलाई है, 56 भोग बना रखे थे, दुर्वासा ने मना कर दिया, मेरे लिए तो खीर बनाओ। अभी दोबारा खीर बनाई गई। हमारे घर पे 10 मेहमान आ जाएं रात के 10-11 बजे और घर वाले को उठाएं, तो फिर घर वाले का चेहरा देखें क्या भाव बनते हैं। देखिए अतिथि की कोई तिथि नहीं, अतिथि कभी भी आ सकते हैं। फोन करके जो आते हैं वो अतिथि नहीं कहलाते, जिनकी कोई याद भी नहीं है कि कोई आएगा और फिर आ जाए। अब दो स्थिति बनेगी, या तो घरवाली खुश होकर के भोजन बना दे क्योंकि पड़ोसी तो बनाने नहीं आएंगे, और या दुखी होकर बनाएंगे। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, क्या फर्ज बनता है हमारा, खुश होकर बनाना तो है ना। कोई चीज दें भी और मन मार के दें अच्छा नहीं होता, तो खुश होकर बनाएं। क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो कष्ट है, वो तप है। धर्म के लिए जो शारीरिक कष्ट सहन होते हैं उसका नाम तप है। आप तपस्वी हैं, तप कर रहे हैं, आपको भोजन मिलेगा, जब जरूरत होगी तब ईश्वर आपको भी देगा। तो इसलिए कर्तव्य पे चले। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी ने खीर बनाई जैसा दुर्वासा ने कहा था। दुर्वासा जी ने खीर खाई, थोड़ी खाई और बोले फिर भगवान कृष्ण को इसको अपने शरीर पे लगा लो, पूरे शरीर पे। तो भगवान कृष्ण ने उस झूठी खीर को पूरे शरीर पे लगाया और पांव में नहीं लगाया, क्योंकि गुरु का प्रसाद है, पांव में कैसे लगाऊंगा। और पांव में नहीं लगाया तो अंतिम समय में वही पांव में बाण लगा। तो जो ऋषि लोग कहते हैं और जो करते हैं उनका भी कोई रहस्य होता है, तो उस चीज को दिखाया इन कथाओं के माध्यम से। और हमारा जीवन भी, भगवान तो सर्वे सर्वा है। महाभारत के युद्ध में, गीता में उन्होंने कहा है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको मैं प्राप्त करना चाहूं और ना प्राप्त कर सकूं, क्योंकि मैं तो मालिक हूं, लेकिन फिर भी मैं लगाम पकड़े बैठा हूं केवल कर्म का उपदेश देने के लिए कि व्यक्तियों को जीवन में कर्म करना फर्ज है, जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करना चाहिए। कर्म से भागना नहीं चाहिए। तो कर्म से भागेंगे तो जीवन सफल नहीं होगा और धर्म का जो मार्ग है उसे छूट जाएंगे और दुर्गति होगी। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोली साचे दरबार की है कि रथ में तुम दोनों घोड़ों को तो हटाओ और तुम दोनों रथ में जुड़ो। तो भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर देखा, रुक्मिणी ने कहा ठीक है। तो कहते हैं कि कृष्ण और रुक्मिणी उस रथ में जुड़ गए घोड़ों की जगह, और ऊपर दुर्वासा ऋषि बैठे हैं। महल तक वो आए हैं, उनके हाथ में चाबुक है,
और जैसे घोड़ों को फटकारते हैं वो फटकारते भी हैं। ये सिद्ध करने के लिए कि भगवान ब्रह्मण्य देव है। भगवान खुद कहते हैं कि अविद्यो सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तनु, विद्वान हो या मूर्ख हो ब्राह्मण मेरा शरीर है। शरीर क्यों है भगवान? ब्राह्मण भगवान का शरीर क्यों है? ब्राह्मण के लिए बहुत जगह ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया कि जो ब्रह्म है वही ब्राह्मण है। और इसलिए है क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने की जो चाबी है वो ब्राह्मण के पास ही है। भक्ति का जो मार्ग है वो ब्राह्मण ही दिखाता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। और गुरु के हिसाब से आज कलयुग में देखें तो मूर्ख चेलों को मूर्ख गुरु ही सुहाता है। ये बात भी है। कलयुग में दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। नरक को भरने का ठेका भी कलयुग ने लिया था और ईश्वर तक पहुंचने वाले जीव कलयुग में भी हैं। तो जो सदगुरु के पास सतमार्ग पे पहुंच जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, और जो लोभी लालची व्यक्ति को फंस जाते हैं तो वो उनको नरक में ले जाता है। तो ये व्यवस्था बनी हुई है। शास्त्र कहता है कि पहचान ले पहले, जल पिए छान के गुरु बनाए जान के। गुरु यदि बनाना है तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रियम की श्रुति वेद का जानकार वो है कि नहीं। शास्त्र कहता है वेद के विरुद्ध यदि कोई है, कोई भी मत या कोई भी संप्रदाय है, तो वो मत सत्य नहीं है। वेद को धर्म जिज्ञास मानानाम परमम प्रमाणम श्रुति। यदि धर्म की बात करेंगे तो वेद को प्रमाण मानना पड़ेगा। जैसे कानून की बात करेंगे तो संविधान को प्रमाण मानते हैं, संविधान क्या कहता है। ऐसे ही यदि धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, आचार विचार के बारे में बात करेंगे तो वेद क्या कहता है ये देखना पड़ेगा। मनमानी नहीं, मनमर्जी नहीं है। भगवान ने भी कहा है कि वेद का जो मार्ग है वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। भगवान ने कभी नहीं कहा मैं कहता हूं ऐसा करो। भगवान कहता है शास्त्र जो कहता है ऐसा करिए, और भगवान ने भी ऐसा ही किया है। शास्त्र 4 बजे उठने कहता है, भगवान उठे हैं। शास्त्र में विवाह संस्कार लिखा है, भगवान ने करवाया है। 16 संस्कार हुए भगवान के भी। भगवान राम ने दशरथ जी का पिंडदान किया, मृतक श्राद्ध किया, माँ सीता भी साथ में थी। तो सब आज के समाज में दिक्कत क्या है वो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आप लोगों को। फल तो चाहिए पूरा, फल तो चाहिए शास्त्रोक्त, और नियम शास्त्र के चाहिए नहीं। शास्त्र कह दिया कि स्त्रियां अशुद्ध अवस्था में मंदिर में प्रवेश ना करें, तो स्त्रियां जो है ना बुरा मान जाती हैं। और सूतक पातक लगने पर कोई भी मंदिर में प्रवेश ना करे, तो आजकल के जो व्यक्ति हैं वो बुरा मान जाते हैं कि क्यों ना प्रवेश करें। उनसे कोई पूछे कि क्या हो जाएगा प्रवेश करने से, क्या मिलेगा? धर्म मिलेगा। धर्म मिलेगा ना, पुण्य मिलेगा। किसने कहा? शास्त्र कहता है कि मंदिर में प्रवेश करने से, भगवान का दर्शन करने से क्या मिलता है? पुण्य। और अशुद्ध अवस्था में मंदिर में प्रवेश ना करें ये कौन कहता है? ये भी शास्त्र कहता है। तो शास्त्र की वो बात तो माननी है कि भगवान पे सबका अधिकार है और सबको जाना चाहिए उसके दरवाजे पर, लेकिन शास्त्र की वो बात नहीं मानने की किन अवस्था में नहीं जाना चाहिए। मतलब अपनी मर्जी की तो हम मानेंगे, और जो हमारे अनुकूल नहीं है उसको मानेंगे नहीं। तो इसको बोलते हैं आधा तीतर आधा बटेर, ना इधर का ना उधर का। वही शास्त्र जब ये कहता है कि ये नियम है, इन नियमों पे चलोगे तो पुण्य मिलेगा, नियमों पे नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो मंदिर के शिखर के दर्शन करने का भी उतना ही पुण्य है। तो आप दूर से शिखर के चोटी को, मंदिर की चोटी को प्रणाम कर लीजिए, उससे भी आपको उतना ही पुण्य, उतना ही मिल जाता है जितना मूर्ति दर्शन से मिलेगा। तो आज के व्यक्ति की ये जिद है क्योंकि वो सदगुरु के पास नहीं बैठा, ना उसने ज्ञान लिया, ना वो सीखा। तो गुरु के ये लक्षण है कि गुरु श्रोत्रिय हो, यानी कि श्रुति वेदों के अनुसार जीवन बिताने वाला हो। गुरु के पास 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 2 महीने, 2 वर्ष रह के देखो, फिर देखो कि कितना नियमित है ये। जल्दबाजी नहीं करनी।
तो ये शास्त्र का नियम है। और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, ईश्वर को भी मानता हो, ये कहे कि मैं ही सब कुछ हूं। कबीरदास जी ने क्या कहा? कबीर कबीरा कुतिया राम की, मुतिया मेरा नाम। ये कबीरदास का दोहा है। कबीरा कुतिया राम की, मुतिया मेरा नाम। गले राम की जेवड़ी जित खींचो तित जाऊं। कि मेरे गले में राम का पट्टा पड़ा हुआ है और मैं राम का कुत्ता हूं। राम जहां खींचते हैं वहां मैं जाता हूं। ये कबीरदास जी ने कहा है। महान संत हुए हैं बनारस में। और कबीर पंथ के अनुयायी यदि ये कहे कि कबीर राम से बड़ा है और कबीर ये है कबीर वो है, तो कबीर की भी आत्मा दुखी है। उनकी भी आत्मा दुखती है कि मैं किन सिद्धांतों पे खड़ा था और ये मेरा नाम लेकर के मुझे ही बदनाम कर रहे हैं। तो ये सोचने की बात है। तो धर्म के बारे में लिखा है कि बिना विधि के तिनके को भी ना तोड़े। ध्यान देंगे, नैत सिद्धांत तृणमपि, तिनके को भी यदि तोड़ना है तो शास्त्र क्या कहता है उस हिसाब से तोड़ो। शास्त्र तो मना करता है कि खाली धरती पे बैठे हो तो नाखून से जमीन मत कुरे दो, बेवजह पेड़ पे मत चढ़ो, नदी को तैर के पार मत करो, तीर्थ को पार मत करो। पानी मुंह में लिया है कुल्ला करने के लिए तो शास्त्र बताता है कि सामने देवता रहते हैं और दाईं ओर पितर लोग रहते हैं। वामे गंडूसुम त्यजेत, बाईं ओर को पानी फेंकिए। तो शास्त्र तो उठने से सोने तक और जन्म से मृत्यु और मृत्यु के बाद भी जीव को क्या करना चाहिए? काम तो करने हैं लेकिन विधि पूर्वक करिए। बाएं हाथ से दान ना दो, दाएं से दो। अब नास्तिक तर्क करेगा क्या फर्क है बाएं से तो दाएं में क्या फर्क है? शास्त्र कहता है ये फर्क है। पहले काम के लिए जाना है तो दायां कदम आगे बढ़ाओ। क्या फर्क है? तार्किक कहेगा फर्क है, शास्त्र कह रहा है तो मान लेना चाहिए। जो लिखे हैं ऋषियों ने वो शोध करके ही लिखे हैं। बाएं हाथ से दाएं हाथ से भोजन करना चाहिए। नास्तिक कहता क्यों करना चाहिए? बाएं से करेंगे। बाएं से सोच के हाथ धोते हैं हम, बाएं हाथ से सोच के, दाएं हाथ पवित्र माना गया। तर्क की भी कोई हद होती है। तार्किक है तो वो मिल सकता है। शास्त्रों में हर तथ्य का समाधान दिया गया है। उस समाधान को गुरु के पास बैठ के ही सीखा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या में एक भी काम ऐसा नहीं था जो बिना विधि के हो। बिना विधि के किया हुआ काम निष्फल है, ये गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है। कर्म को भी जानो, विकर्म को भी जानो, अकर्म को भी जानो, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति सूक्ष्म है, खुद पता ना हो तो जानकार से पूछ लें। तो ये शास्त्र कहता है। और भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन शास्त्रोक्त है। तो दुर्वासा रथ पे बैठे हैं, रुक्मिणी और भगवान कृष्ण जुड़े हैं, रथ को द्वारका तक लेके आए हैं। रुक्मिणी को बहुत प्यास लगी और रुक्मिणी ने जो है ना पानी पी लिया दुर्वासा से बिना पूछे। तो दुर्वासा ने श्राप दिया है। रुक्मिणी ने तपस्या की है। आज भी द्वारका में वो जगह है जहाँ रुक्मिणी ने वियोग हो गया था भगवान से दुर्वासा के श्राप के कारण, और उन्होंने वहाँ तपस्या की है। वहाँ रुक्मिणी मंदिर भी है जहाँ अकेली रुक्मिणी रही थी। आकर के दुर्वासा को खीर खिलाई है, 56 भोग बना रखे थे। दुर्वासा ने मना कर दिया, मेरे लिए तो खीर बनाओ अभी। दोबारा खीर बनाई गई। हमारे घर पे 10 मेहमान आ जाएं रात के 10-11 बजे और घर वाले को उठाएं तो फिर घर वाले का चेहरा देखें क्या भाव बनते हैं। देखिए अतिथि की कोई तिथि नहीं, अतिथि कभी भी आ सकते हैं। फोन करके जो आते हैं वो अतिथि नहीं कहलाते। जिनकी कोई याद भी नहीं है कि कोई आएगा और फिर आ जाए। अब दो स्थिति बनेगी, या तो घर वाली खुश होकर के भोजन बना दे क्योंकि पड़ोसी तो बनाने नहीं आएंगे, और या दुखी होकर बनाएंगे। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, क्या फर्ज बनता है हमारा? खुश होकर बनाना तो है ना। कोई चीज दें भी और मन मार के दें अच्छा नहीं होता। तो खुश होकर बनाए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो कष्ट है, वो तप है। धर्म के लिए जो शारीरिक कष्ट सहन होते हैं उसका नाम तप है। आप तपस्वी हैं
तप कर रहे हैं, आपको भोजन मिलेगा, जब जरूरत होगी तब ईश्वर आपको भी देगा। तो इसलिए कर्तव्य पे चले। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी ने खीर बनाई जैसा दुर्वासा ने कहा था। दुर्वासा जी ने खीर खाई, थोड़ी खाई और बोले फिर भगवान कृष्ण को इसको अपने शरीर पे लगा लो, पूरे शरीर पे। तो भगवान कृष्ण ने उस झूठी खीर को पूरे शरीर पे लगाया और पांव में नहीं लगाया, क्योंकि गुरु का प्रसाद है, पांव में कैसे लगाऊंगा। और पांव में नहीं लगाया तो अंतिम समय में वही पांव में बाण लगा। तो जो ऋषि लोग कहते हैं और जो करते हैं उनका भी कोई रहस्य होता है, तो उस चीज को दिखाया इन कथाओं के माध्यम से। और हमारा जीवन भी, भगवान तो सर्वे सर्वा है। महाभारत के युद्ध में, गीता में उन्होंने कहा है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको मैं प्राप्त करना चाहूं और ना प्राप्त कर सकूं, क्योंकि मैं तो मालिक हूं, लेकिन फिर भी मैं लगाम पकड़े बैठा हूं केवल कर्म का उपदेश देने के लिए कि व्यक्तियों को जीवन में कर्म करना फर्ज है, जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करना चाहिए, कर्म से भागना नहीं चाहिए। तो कर्म से भागेंगे तो जीवन सफल नहीं होगा और धर्म का जो मार्ग है उसे छूट जाएगा। जीते जीते चढ़ घाट में मया नवाए के होगा, टेम पर रोटी दे न खान नर गाम जिमाए के होगा। जीते जीते चढ़ घाट में मया नवाए के होगा, टेम पर रोटी दे न खान नर गाम जिमाए के होगा। जीते जीते घाट में मया नवाए के होगा, टेम पर रोटी दे न खान गाम जिमाए के होगा। रोटी
भगवान का जीवन का बड़ा सुंदर दृश्य श्रीमद् भागवत में वर्णित है। भगवान के विवाह का, लीलाओं का जो वर्णन 10वें स्कंध में है, उसका जो व्यक्ति नित्य पाठ करता है उसके घर में संतान आदि की कोई कमी नहीं रहती। विवाह आदि की भी समस्याएं हैं तो श्रीमद् भागवत में भगवान के विवाहों की जो कथा है वो सुननी चाहिए, उसका नियमित पाठ करना चाहिए। इसके बाद भगवान ने जरासंध बहुत ही क्रूर राजा था। जरासंध ने पहले भी भगवान के साथ 17 बार युद्ध किया और जरासंध के कारण ही भगवान द्वारिकापुरी में आके दूर बसे। मथुरा के आसपास कंस और जरासंध ये दोनों का संबंध रहा है, क्योंकि जरासंध की जो पुत्रियां हैं वो कंस के साथ विवाही गई थी। तो जरासंध वैर रखता है और 20,000 राजाओं को जरासंध ने अपनी कैद में डाल दिया था। तो 20,000 राजाओं को भगवान ने मुक्त करवाया है। भीम को साथ में लेके, अर्जुन को साथ में लेके वो गए हैं और भीम के साथ मल्लयुद्ध जरासंध का, और भगवान ने दाव पेच बताए और पांव में पांव रखकर बीचों बीच जरासंध को भीम ने चीर दिया। इसके बाद 20,000 राजाओं को मुक्त करवाया और फिर अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर ने किया है। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ के अंदर कहते हैं कि भगवान की अग्र पूजा हुई है। जो योग्य होगा उसकी पूजा हमेशा होगी, लेकिन शिशुपाल और दंतवक्र ये चिर विरोधी हैं। शिशुपाल का तो जब जन्म हुआ था उनके तीसरी आंख थी, 2 आंख थी और 1 आंख और थी और 4 भुजाएं थी। और आकाशवाणी हुई थी कि जिसके हाथ में जाते ही इस बालक की 2 भुजाएं और 1 आंख गायब हो जाएं, वही इसको मारेगा। तो शिशुपाल की जो माँ है उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से रहा है। तो भगवान कृष्ण भी गए हुए थे, बालक को जैसे ही भगवान ने गोद में लिया तो उसकी 2 भुजाएं और 1 नेत्र गायब हो गए। तो शिशुपाल की माँ रोने लगी, बोले आप इसको मारोगे, ऐसा आकाशवाणी हुई है, तो आप इनको ना मारे। भगवान ने कहा कि मैं अकारण किन्हीं को नहीं मारता, कोई कारण बनेगा। तो वो बोले कि यदि कारण भी बने और मेरा बालक अपराध भी करे तो आप इसको माफ कर देना। तो भगवान ने कहा कि एक नहीं, मैं 100 गलतियां माफ कर दूंगा। तो शिशुपाल कहते हैं उस अग्र पूजा से भगवान की पूजा हुई राजसूय यज्ञ में। तो शिशुपाल नाराज हो गए और बोले इस गवाले को आप सर्वपूज्य बताते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इतने राजा लोग आए हुए हैं, उनमें से किसी राजा का पूजन होना चाहिए था। तो कहते हैं कि वो भगवान को भली बुरी बहुत गालियां दी। जब 100 गालियां पूरी हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल के अंदर जो दिव्य ज्योति थी, आत्मा थी, वो भगवान कृष्ण में मिल गई। तब अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, कि शिशुपाल तो आपका दुश्मन था, दुश्मन को भी आपने अपने अंदर मिला दिया, सदगति प्रदान करी। तो भगवान कहते हैं कि शिशुपाल मेरा कट्टर दुश्मन था और इतना घोर दुश्मन था कि वो मेरे को कभी भूला ही नहीं। उसने मेरे को दिल में बैठाए रखा। बस ये है रहस्य, भगवान को दिल में बैठाए रखो, उससे प्रेम करो या द्वेष करो। शिशुपाल ने किसी दूसरे का चिंतन किया ही नहीं कभी, सोते जागते उठते बैठते दिल में खटकता था तो भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण दिल में खटकने चाहिए, चाहे अपना बनाओ या पराया समझो। तो बोले कि ये तो मेरा बड़ा भक्त था, ये तो दिन रात स्वप्न में भी मैं दिखता था इनको। तो जिनको स्वप्न में भी भगवान दिखे उनकी दुर्गति कैसे हो सकती है। उन्हीं का मित्र था शिशुपाल का ही दंतवक्र, वो उनके पक्ष में आया, भगवान ने उनको भी सदगति दी है। इसके बाद वो यज्ञ पूरा हुआ। उस यज्ञ में बहुत से ब्राह्मणों को, सब प्रजाजनों को भोजन करवाया गया और कहते हैं पत्तल उठाने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो सेवा से भगवान कभी पीछे नहीं हटे। और यज्ञ पूरा कैसे हो गया कि नहीं, उसके लिए 1 घंटा बांध दिया गया था। द्रौपदी ने पूछा था कि यज्ञ कैसे पूरा होगा, हम कैसे मान लेंगे। तो बोले 1 घंटा बचेगा।
जब पूरा यज्ञ हो गया, भोजन भी हो गया, ब्राह्मणों का भोजन हो गया, सब को मान सम्मान मिला, लेकिन वो घंटा नहीं बजा। द्रौपदी ने कहा कि यज्ञ तो पूरा हो गया लेकिन फल तो नहीं मिला, यज्ञ ये घंटा बजना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि कोई ना कोई साधु महात्मा ऐसा होगा आसपास, देखो। और गव्योति 2 कोस तक उन्होंने भ्रमण किया तो एक साधु मिला उनको। उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज चलिए आप भोजन कर लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं तो भोजन एक शर्त पे करूंगा। शर्त क्या है कि यदि आप एक राजसूय यज्ञ का फल मुझे प्रदान करो तो मैं भोजन कर सकता हूँ। अब युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज यज्ञ तो एक ही भी पूरा नहीं हुआ और आपको फल, जब यज्ञ हमारा पूरा ही नहीं हुआ तो फल कैसे दें? फल हमारे पास है नहीं, पुण्य इतने हमारे नहीं है। तो द्रौपदी को आके बताया। द्रौपदी स्वयं उस ऋषि को लेने के लिए गई है और द्रौपदी ने जाके एक ही बात कही है कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। यदि सच्चे मन से किसी संत से मिलने जाते हैं, प्रार्थना के लिए जाते हैं, तो एक एक कदम पे करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और द्रौपदी ने कहा कि आप उस पुण्य में से कुछ पुण्य आपको मैं अर्पित करती हूँ, आप चलिए और यज्ञ में पधारें और भोजन स्वीकार करें। तो उस ऋषि ने भोजन स्वीकार किया और ऋषि ने स्वीकार किया, तब वो घंटा बजा, यज्ञ पूरा हुआ। बोले आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और झूठी पत्तलों के बीच में एक नेवला, एक दृश्य और है। भगवान कृष्ण ने देखा, 5 पांडव थे, कि एक नेवला झूठी पत्तलों के बीच में लोट पोट हो रहा है, लोट लगा रहा है। और नेवला ऐसा विचित्र है, आधा भाग सोने का हो गया उसका और आधा नेवला है। तो भगवान ने पूछा, युधिष्ठिर ने पूछा कि ये क्या चमत्कार है? नेवले ने बताया कि मैं एक यज्ञ पहले हुआ था, उसकी झूठी पत्तल मैंने खाई नहीं थी, पत्तल पे मैं लेट गया था, तो मेरा आधा हिस्सा सोने का हो गया। और तब के बाद जहां भी यज्ञ होता है मैं जाता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो आधा हिस्सा है वो भी सोने का हो जाए। और बड़े बड़े यज्ञों में गया, मैं आपके यज्ञ में भी आया और आपके यज्ञ में भी ऐसा नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण द्रौपदी 5 पांडव पूछते हैं कि जहां पहले गए थे आप और आपका आधा शरीर सोने का हो गया, वो यज्ञ कैसा था? हमें बताएं तो, कितना भारी यज्ञ था, कितने लोगों ने भोजन किया, क्या व्यवस्था थी वहां विशेष जो हम नहीं कर पाए? तो उस नेवले ने कहा कि एक ब्राह्मण परिवार के घर पे मैं गया था और बाहर बैठ मैं सुन रहा था, तो ब्राह्मण जो है ना 10 दिनों से भूखा था, बाहर से 2 रोटी लेके आया। एक रोटी उसने अपने पुत्र को दी और आधी रोटी, आधी में से भी आधी अपनी पत्नी को दी, और केवल आधी रोटी खाने को था। तो एक याचक, एक भिक्षुक आ गया, उसने अपनी आधी रोटी उस भिक्षुक को दे दी। अकाल का समय था, पहले अकाल बहुत पड़ते थे, और कहते कि वो ब्राह्मण निराहार रह गया, भोजन उसको प्राप्त नहीं हुआ। उसने वो पत्तल अपने उठा करके खा ली और बाहर फेंकी, और मैं उस पत्तल पे जैसे ही चढ़ा तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तो यज्ञ की बराबरी दिखाई है कि यज्ञ बड़ा भारी तामझाम यदि हम करते हैं और एक गरीब व्यक्ति थोड़ा भी दान करता है, तो दोनों में कोई बराबरी नहीं है। मन से दिया गया, किस मौके पे दिया गया, किन परिस्थितियों में दान किया गया, ये बड़ी बात है। तो नेवला कहता है कि वो आधा सोने का शरीर लिए मैं घूम रहा हूँ अब तक, और मेरा ये पूरा शरीर सोने का नहीं हुआ। तब भगवान कृष्ण ने उसके शरीर पे हाथ फेरा कि तुम धन्य हो जो तुम इतने बड़े भारी यज्ञ में सम्मिलित हुए हो, और भगवान के स्पर्श से वो सोने का हुआ। कथा का अभिप्राय यही है कि गरीब है तो थोड़ा दान कर दे, और जरूरत हमसे ज्यादा किसी दूसरे को भोजन की है। देखिए, जीवन के लिए जो चीजें चाहिए उन चीजों को जो दान करेगा वो सबसे बड़ा दान कहलाएगा। किसी को धन देना है, धन की जरूरत है, और धन से भी ज्यादा जरूरत होती है अन्न की। कोई भूखा ही मर रहा है, प्राण निकल रहे हैं, तो उसको अन्न दान करना, या पानी की जरूरत है, कंठ सूख गया तो पानी,
तो वो जो जीवन के लिए अति उपयोगी वस्तुएं हैं उनका दान अन्नदानम महादानम, तो वो सर्वश्रेष्ठ दान माने गए हैं। तो दान का ऐश्वर्य और धन संपत्ति से कोई संबंध नहीं है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इसी यज्ञ में कहते दुर्योधन का भी अपमान हुआ था। अंधे का पुत्र अंधा, द्रौपदी ने हंसी मजाक में कहा था जब एक शीशे से दुर्योधन टकरा गया था। शीश महल था, दुर्योधन ने समझा कि कुछ नहीं है, आगे कदम बढ़ाया तो उसका सिर शीशे से टकरा गया और द्रौपदी हंसी थी, जिसके कारण महाभारत युद्ध हुआ ऐसा भी मानते हैं। फिर सुदामा चरित्र श्रीमद् भागवत पुराण में है। सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण था और भगवान का मित्र था। देखिए मित्र है, सुदामा को पता भी है कि मेरा मित्र द्वारकाधीश है, साक्षात नारायण है, फिर भी सुदामा भजन में लगा रहा। पत्नी सुशीला ने उसको जबरदस्ती भेजा। क्यों? क्योंकि औरतों में थोड़ा मन में रहता है कि घर में सुख समृद्धि हो, क्योंकि स्त्रियां लक्ष्मी स्वरूप है। भगवान भोलेनाथ के पास भी कुछ नहीं था जब तक मां पार्वती का विवाह उनके साथ नहीं हुआ था। तो इसलिए ये धन संपत्ति चाहिए तो लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा या फिर शिव पार्वती दोनों की पूजा। यदि फक्कड़पन या वैराग्य चाहिए तो भगवान शिव की पूजा। तो सुशीला ने कहा कि घर में कुछ नहीं और तुम्हारे जो मित्र हैं इतने बड़े द्वारकाधीश हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, आप क्यों नहीं जाते? सुदामा कहते हैं कि मुझे भजन में ही आनंद है, जीवन यापन हो रहा है और क्या चाहिए। लेकिन जबरदस्ती सुदामा को सुशीला भेजती है और बोले कि मित्र के घर, गुरु के घर पे खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ चाहिए साथ ले जाने के लिए। तो चावल पड़ोसियों की मांग के लाती सुशीला, क्योंकि वो प्रसन्न है कि ये जाने की हाँ तो भरी इन्होंने, अब कुछ साथ में ले जाना है, इस बहाने से फिर मना कर देंगे, तो साथ में ले जाने के लिए चावल वो ले आई और चावल बांध दिए सुदामा के। सुदामा ने वो पोटली अपने बगल में दबाई और द्वारका की ओर चलते हैं। द्वारका में जब वो पहुंचे, द्वारपाल को सूचना दी। सूचना के बाद द्वारपाल गए हैं और भगवान द्वारकाधीश को सूचना दी कि आपका मित्र बता रहे हैं और बहुत फटे पुराने वस्त्र हैं, हम तो ये आश्चर्य में है कि आपका मित्र इस हाल में कैसे हो सकता है। सुदामा नाम जब सुना भगवान ने तो भगवान स्वयं देहली तक आए हैं दौड़ करके, गले लगाया सुदामा को और भगवान उनकी दीन दशा को देख करके रोने लगे, क्योंकि भगवान जो द्वारकाधीश हैं और उनके रहते उनके मित्र, हालांकि मित्र ने मन से कभी धन और संपत्ति को चाहा ही नहीं। सुदामा को भगवान के भजन में लीन थे। आज भी जो दर तक आए हैं सुदामा तो पत्नी के कहने से आए हैं, मांगने नहीं आए। और सुदामा ने अंतिम समय तक कुछ मांगा भी नहीं भगवान से। भगवान ने सेवा की, अपने सिंहासन पे सुदामा को बैठाया, परात में पांव पखारे हैं आंसुओं से। कहते कि पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल से पग धोए। तो नेत्रों के जल से सुदामा के पांव भगवान पखारते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घनेरथ नाम आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घनेरथ नाम आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घनेरथ नाम आया। बता मेरे यार सुदामा रे, मेरे यार सुदामा रे, भाई घनेरथ नाम आया।
की मार सुधा मारे भाई रचना बनाए छोटे की मार सुधा मारे यार सुधा मारे भाई रचना बनाए बता यार सुधा मारे भाई रचना भक्तवत्सल भगवान की जय।
तो सुदामा का इतना सत्कार भगवान ने किया, अपने सिंहासन पर उनको बैठाया, नए वस्त्र पहनाए और सुदामा से कहा कि मित्र आपके बगल में क्या है, कोई भेंट मेरी भाभी ने दी होगी। अब सुदामा कहते हैं कि बड़े लज्जाते हुए संकुचाते हुए उस पोटली को छिपाने का प्रयास करते हैं और भगवान कृष्ण उस पोटली को छीन लेते हैं और कहते हैं कि बड़े दिनों की उधार बाकी है। क्योंकि जब गुरु आश्रम संदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, सुदामा और कृष्ण दोनों के लिए गुरु माता ने चने दिए थे और कहते हैं कि सुदामा ने गलती की, बारिश होने लगी और दोनों मित्र अलग अलग हो जाते हैं और सुदामा को भूख लगी, वो सारे चने खा गए थे और भगवान ने कहा था कि मजाक में कहा था कि अरे दरिद्री कि मुझे भी तो भूख लगी है, ये तो सोचता कम से कम। तो आज उसी ऋण को उतारने के लिए भगवान याद दिलाते हैं और वो चावल 2 मुट्ठी जो थे वो भगवान ने खाए और तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि आपने 2 लोगों का राज्य इसे प्रदान किया है। क्योंकि ब्राह्मण जो है ना भृगु के कारण गरीब थे। भृगु की परीक्षा भी का उल्लेख भागवत में है कि एक बार त्रिदेवों की परीक्षा के लिए सब संतों ने भृगु ऋषि को भेजा था कि ये देखें तीनों में कौन महान है, कौन सहनशील है। सहनशील के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं, भगवान शिव के पास गए, शिव भी क्रोधित हो जाते हैं। नारायण के पास गए तो माँ लक्ष्मी चरण दबा रही थी, भगवान नारायण लेटे हैं तो भृगु जी ने आकर के लात मारी, उठाया, उनको नींद से जगाया और श्री नारायण ने कहा कि भगवान उनके चरण पकड़ लिए, चरण सहलाने लगे कि आपके चरणों में चोट तो नहीं आई और आपका ये जो चिन्ह है ये मैं अपनी छाती पे हमेशा अंकित रखूंगा। तो लक्ष्मी लेकिन नाराज होगी, लक्ष्मी ने श्राप दिया था कि मैं ब्राह्मणों के कुल में नहीं रहूंगी। महर्षि भृगु जी ने भृगु संहिता लिखी है और ये कहा लक्ष्मी से कि जो भृगु संहिता जिनके घर में होगी, भृगु संहिता को जो जानकार होगा, आपकी कोई हैसियत नहीं कि आप वहां ना आओ। तो आज भी भृगु संहिता ज्योतिष का ग्रंथ है जिसमें जीवन हर प्राणी का जीवन लिखा है और दक्षिणी भारत में नाड़ी ग्रंथ उनको बोलते हैं। और आज भी आप जाओगे तो आश्चर्य है, आप जाओगे अंगूठे का निशान लेते हैं वो और अंगूठे के निशान से आपका नाम, पत्नी का नाम, बच्चों का, माता पिता का नाम और क्या करते हैं, कितनी उम्र होगी, क्या समस्याएं रहेंगी, वो सब बता देते हैं, लिख के देते हैं। तो इतना रहस्यमय ग्रंथ है भृगु संहिता, संहिता ग्रंथ है और वो प्रचार भी नहीं करते। वो ये कहते हैं कि विश्व के हर प्राणी की कुंडली इसमें है और जिनके लिखे वो अपने आप आ जाएगा, ये भी रहस्य है। तो भृगु का ये शास्त्र है और भृगु के को श्राप मिला, इसी कारण सुदामा गरीब हुए और भगवान ने उनकी गरीबी दूर की। और कहते सुदामा ने अपने जुबान से भगवान से कुछ नहीं मांगा और वापस चलते हैं, वापस चलते हुए वही फटे पुराने वस्त्र पहना दिए। सुदामा ये सोचते हैं कि जो नए कपड़े दिए थे वो भी उतरवा लिए और भगवान जानते थे कि रास्ते में चोर हैं, डाकू हैं, परेशान ना करें इसलिए। और जब सुदामा घर गए तो घर की जगह घर नहीं था, घर की जगह सुंदर भवन था। मिश्राणी जो है ना ऊपर से आवाज देके बुलाते सुदामा को, सुदामा पहचान नहीं पाए कि एक मकान किसका है, इतना आलिशान भवन, सुख सुविधाएं। तो भगवान की ये कृपा हुई और भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। भागवत में लिखा एतत् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्ध भावो भवति कर्म बंधा विमुच्यते, कि ब्राह्मण के इतने प्रेमी है भगवान, इन कथाओं को सुन करके व्यक्ति कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने फिर वसुदेव को ब्रह्म ज्ञान दिया है, अपने पिता को, और देवकी के 6 पुत्र, देवकी जब नहीं मानी तो उनको वापस लेके आए हैं और शिव को भी संकट से बचाया है। भस्मासुर एक राक्षस था, भगवान शिव की तपस्या की, शिव ने एक भस्म कंगन दे दिया कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे वही भस्म